क्वेश्चन नंबर 5 है अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30। इसका मतलब है हमारी सैम्पल स्पेस क्या होगी, कोई कार्ड्स है ना उस पर लेबल हुई हुई है, कार्ड्स हैं कोई, मतलब ये कार्ड्स आप समझ लें 1 2 उन पे 30 तक की नंबरिंग हुई हुई है, ठीक है। एंड पुट्स देम इन अ बॉक्स, वो क्या करता है ये कार्ड को लेके ना एक बॉक्स के अंदर डाल देता है और बॉक्स को बंद कर देता है। ही सिलेक्ट्स अ कार्ड, वो अंदर से ना एक कार्ड निकाल लेता है, कोई भी कार्ड निकाल लेता है, लेट्स सपोज ये 2 निकाल लेता है, कोई भी निकाल लेता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड कार्ड, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या। अच्छा इसमें आप पहले मुझे सैम्पल स्पेस बता दें, ये सॉरी एन एस क्या होगा, एन एस होगा 30 और ये तो सैम्पल स्पेस है ना हमारी, सैम्पल स्पेस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड कार्ड इज 25। अब मेरी बात सुनिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट ए, अब मैं ये पूरा नहीं लिख रहा, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 25, ठीक है, ये पूरा आपने लिखना है पेपर में। अब मेरी बात सुने, अंदर कितने कार्ड्स हैं, 30 कार्ड्स पड़े हैं ना, और 25 अगर हम निकालेंगे तो बेसिकली 30 टाइम्स निकालेंगे ना, तो एक दफ़ा होगा कि 25 वाला निकाल लें, तो मतलब ए क्या इवेंट है 25 आना चाहिए, तो पी इसका एन ए क्या बनेगा, काउंट कितना है 1 है ना, तो पी ए क्या बनेगा 1 बाई सॉरी एन ए बाई एन एस 1/30, मतलब देखें 30 कार्ड्स है ना, उसमें से 25 वाला कार्ड निकला है। अब आप पहली दफ़ा निकालते हैं, हो सकता है 4 निकले, हो सकता है 8 निकले, फिर 7 निकले, फिर 6 निकल आए, फिर कुछ निकले। अच्छा ये होते हैं एक्सपेरिमेंट्स है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक दफ़ा कार्ड निकाला वापस रख दिया, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले भी आएंगे आगे, तो ये नहीं है कि कार्ड निकाल लिया और फिर वो बाहर आ गया, फिर प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। इस बात को अगर नहीं भी समझ आई है तो रहने दें, लेकिन आपने यानी कि ये कार्ड निकाला, आपके पास आया 4, आपने वापस रख दिया, फिर नया निकाला, फिर आया 6, फिर आपने अंदर रख दिया, फिर आपने निकाला 25 आ गया, तो असल में आप 30 दफ़ा निकालेंगे ना, तो एक दफ़ा का चांस है कि 25 आ जाएगा। और ये आप अगर प्रैक्टिकली करके भी देख लें ना, तो ये रिज़ल्ट इसी तरीके से आते हैं। मतलब आप तकरीबन 30 ऑन एन एवरेज 30 टाइम्स निकालेंगे ना, मतलब अगर आप 60 दफ़ा निकालेंगे या 90 टाइम्स निकालेंगे, तो आपका 90 दफ़ा निकालने पे ना 3 दफ़ा कोई 25 वाला कार्ड आएगा। आप इसको ना प्रैक्टिकली करके देख लें। आप एक डाई ले लें, तो उसको आपने कहें कि आपने ना रोल करेंगे तो वो आए मतलब 2 आ जाए, ठीक है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो आपने पहली दफ़ा रोल करेंगे ना, आप ये करके देखिएगा, आप तकरीबन ना 1/6 है ना, आप 3 दफ़ा डाई रोल करके देख लेगा, तो 18 बनता है ना, मतलब 18 दफ़ा करेंगे तो 3 दफ़ा आएगा या 4 दफ़ा या 2 दफ़ा, इसके करीब करीब ही आएगा। अच्छा इसके बाद हम कर लेते हैं नंबर बिटवीन 17 एंड 22। वो कहता है कि ना नंबर हो आप 17 और 22 के दरमियान, सेवनटीन और 22 के दरमियान में नंबर हो, तो 17 और 22 के दरमियान में नंबर कौन से हैं, 18 19 20 21, ये 4 नंबर है ना। सेम आपने लिखना है, लेट बी द इवेंट ऑफ दैट द नंबर इज बिटवीन 17 एंड 22, ठीक है। इसको आप बी कह देंगे, एंड बी आपका क्या आएगा बताएं, 1 2 3 4 आएगा, और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताएं, 4/30 कार्ड से कटिंग कर लें 2/15,
अच्छा, इसका पार्ट नंबर जो अगला है ना वो कह रहा है नंबर एट नंबर कह रहा है एटलीस्ट 20 हो, एटलीस्ट 20, कम से कम 20 हो, यानी कि इसका क्या मतलब है? 20 से ज़्यादा होंगे ना, कि 20 से कम। एटलीस्ट 20 का मतलब है कि जो नंबर आए वो कम से कम 20 हो, यानी कि जो नंबर आपके पास आने चाहिए वो 20 से ज़्यादा होने चाहिए। तो वही आपने काम करना है। लेट डी बी द इवेंट दैट द नंबर इज़ एटलीस्ट 20, लेट डी बी द इवेंट, लेट डी बी द इवेंट दैट नंबर इज़ एटलीस्ट 20, एटलीस्ट 20 में आप क्या लिखेंगे? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 30। ठीक है, एन डी क्या बनेगा बताएं? एन डी बनेगा 11, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 11/30, कटिंग नहीं होती। ठीक है, नंबर नॉट 27 एंड 29। तो वो कहता है कि नंबर जो है वो आपका 27 ना हो एंड नॉट 27 एंड 29। तो 27 और 29 ना हो, इसके अलावा हो। तो ये फिर आप लिख लें पूरा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 26, 27 नहीं आएगा, 28 आएगा, 29 नहीं आएगा और 30 आएगा। ठीक है, तो ये कितने नंबर हुए? लेट ई बी द, ई ना करें एफ कर लें, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ, ई भी कर ले, कोई इशू नहीं है। लेट ई बी द इवेंट दैट द नंबर इज़ नॉट 27 29। कितना होगा यानी बताएं? टोटल 30 थे ना, 2 कम होगा तो 28 होगा। ठीक है, पी ई क्या हो जाएगा? 28/30 और ये हो जाएगा 14/15। नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15, कहता है 12 और 15 के दरमियान में नंबर ना हो। नंबर नॉट बिटवीन 12 एंड 15, इसका क्या मतलब है कि 12 और 15 के दरमियान में नंबर ना हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी हो सकता है। तो आपका आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 आएगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा? 12 आएगा। ठीक है, 12 और 15 के दरमियान वाले नहीं आने चाहिए। तो 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 15 भी आएगा। अच्छा, ये दोनों तरीक़ों से हो सकता है, मतलब आप 12 और 15 को शामिल ना भी करें और इंक्लूड कर दें ना करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे फिर ये यूँ चलेगा 16 17। लेकिन अगर वो बिटवीन कह रहा है ना, तो बिटवीन का मतलब है कि इन और इनके दरमियान, मतलब ये इंक्लूड करने आपने। ठीक है, कितने गए? 13 और 14 गए। इसको कह दो लेट एफ बी द इवेंट। तो एन लेट एफ बी द इवेंट दैट द नंबर इज़ नॉट बिटवीन 13 एंड दिस, एंड काउंट आ जाएगा इसका 28। पी एफ आपके पास क्या आ जाएगा? 28/30 और प्रीवियस आंसर 14/15। ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्रैक्टिकली पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर ना अभी अगला क्वेश्चन भी यही है। देखें वो मैं आपसे कहता हूँ कि ना एक डाई रोल करें और आंसर आए 2 या 3 आए। ठीक है, तो अच्छा इसका ना नाम रख देते, ये इवेंट का नाम रख देते ई, कोई भी मर्जी नाम रख लें। सॉरी, ये तो सैंपल स्पेस है, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। मैं कहता हूँ कि ना प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर में डाई रोल करूँ ना वो आए 2 या फिर 3 आए।
ठीक है, मैं कहता हूँ कि लेट ई बी द इवेंट दैट द नंबर इज ईदर 2 और 3। ठीक है, तो या 2 आए या 3 आए। ओके हो गया, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मसला अगर आप लोगों को कोई हो ना, तो आप लोगों ने ये मतलब कमेंट करके पूछ लिया। जो फिजिकल में उनको तो कोई इशू नहीं होता, वो उसी टाइम पे पूछ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 2/6 सैंपल स्पेस आपकी एन ई क्या है 2 और एन एस क्या है। एन ई से मुराद है कि ये कितने, इनका काउंट क्या है। एन का मतलब है नंबर या काउंट, 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस का साइज 6 है, इवेंट के साइज 1 और 2 है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 6 दफ़ा डाई रोल करेंगे तो हो सकता है कभी 4 आए, कभी 6 आए, कभी 1 आए, कभी 2 आए। 6 दफ़ा रोल करने पे 2/6 मतलब 6 दफ़ा करेंगे तो 2 दफ़ा है कि 2 भी आ जाए 3 भी आ जाए। इसकी 1/3 मतलब 3 दफ़ा रोल करेंगे ना, तो एक प्रोबेबिलिटी है 3 में से एक दफ़ा या तो 2 या 3 आ ही जाएगा 3 दफ़ा रोल करने पे। ये चांस प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है चांस, ये चांस है। अच्छा मेरी बात सुन, इसको बल्कि ये नहीं करते, ये तो कटिंग है ना, चले कर दे, बल्कि अभी नहीं करते हैं, इसको बाद में करते हैं अगले स्टेप में। देखें ये क्या है 2/6। 2/6 का क्या मतलब है कि 2 या 3 आए। मैं कहता हूँ एक इवेंट है ई डैश। ई डैश वो इवेंट है कि 2 और 3 ना आए, 2 और 3 ना आए। तो 2 और 3 ना आए तो क्या आए, 1 4 5 6 आए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी अगर मैं बनाऊं तो इसका काउंट होगा 4 और पी ई डैश क्या होगा, ये होगा 4/6। और मेरी बात सुने, बहुत आसान सा देखें, अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये वाला इवेंट है कि 2 और 3 आए, तो 6 में से 2 दफ़ा 2 या 3 आएगा। तो मैं कहता हूँ आप मुझे ये बताएं कि 2 और 3 ना आए तो कितनी दफ़ा 2 और 3 नहीं आएगा। देखिए 6 में से 2 दफ़ा तो 2 और 3 आ गया ना, तो 4 दफ़ा 2 और 3 नहीं आएगा ना। ठीक है, तो ये ई डैश वो इवेंट है कि 6 टाइम हमने रोल किया, 2 दफ़ा 2 और 3 आ गया, 4 दफ़ा नहीं आया। ठीक है ना, वो हो सकता है 5/6 है। तो इससे कहने का मतलब है कि अगर मैं इसकी कटिंग भी कर देता हूँ, इसकी 1/3 बनेगी, इसकी 2/3 बनेगी। इसका मतलब है कि 3 दफ़ा रोल करेंगे तो 1 दफ़ा आएगा, 3 दफ़ा रोल करेंगे तो 2 दफ़ा 2 और 3 नहीं आएगा। इस ये बताने का मकसद ये था कि ना देखें, अब इन दोनों को अगर मैं सम कर दूँ, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये क्या आएगा आंसर इसका। थोड़ा सा सोच लेता है, 1 सेकेंड 2 मिनट के लिए बेशक वीडियो पॉज कर लें, इसका सोच लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, इसका आंसर पता है क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। करके देख लें, जो मर्जी इवेंट लें, प्रैक्टिकली अगर आपको समझाऊँ ना, ये क्या है, क्या इसका मतलब क्या है। देखिए डाई को रोल किया तो डाई को रोल किया तो या तो 2 और 3 आएगा। ठीक है, 2 और 3 आएगा या तो 2 और 3 नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, 2/3 का अगर मैं आंसर निकालूंगा, 1/3 का आंसर अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो ये 33% बनेगी, मेरे ख्याल से 33.33% बनेगी। अगर देखें मैं ना डाई को रोल करता हूँ तो 33% चांस है कि ना 2 या 3 में से आ जाएगा।
ठीक है, या 1/3 या 2/6 का भी यही मतलब होता है। अब देखें मैं डाई रोल करता हूँ, 2 और 3 आएगा या तो 2 और 3 नहीं आएगा, तो जो भी निकालूंगा वो तो या तो 2 और 3 होगा, यानी कि 33% क्या है, 33% क्या है कि 2 और 3 होगा, और 66% क्या है, 66 ही बनता है ना, 66% क्या है कि 2 और 3 नहीं होगा। तो 1 का मतलब है कि 100%, 100% का मतलब यही है ना कि 2 या तो 2 और 3 आ गया या तो 2 और 3 नहीं आया, तो दोनों का सम हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। The probability, question number 6. The probability that Aisha will pass the exam is 0.85. Let P be the event that Aisha will pass the exam. ठीक है, तो ये P रखते हैं, चले P रख दो, इस P को स्मॉल बस कर देते हैं। ठीक है, लेट P be the event that Aisha will pass the exam. तो वो कहते हैं ये एक इवेंट है कि आयशा एग्ज़ाम को पास कर देगी। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.85। 0.85 का अगर मैं करूँ ना, मतलब 85% चांस है। अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूँ, ये आपने करना नहीं है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, पॉइंट ख़त्म करने आता है ना, तो 85/100 का क्या मतलब है, 85% चांस है कि आयशा पास कर जाएगी एग्ज़ाम को, तो 15% क्या एक चांस है कि फेल हो जाएगी। ठीक है ना, तो 15% चांस है कि वो फेल हो जाएगी। तो लेट एफ बी द इवेंट दैट आयशा विल, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो इसको एफ कर दे या नॉट पास कर दे, तो ये कैसे निकालेंगे हमने निकालना है, आपने बल्कि पहले एक स्टेप कर लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इज इक्वल टू 1। इसमें आप लिख दें लेट एफ बी द इवेंट दैट आयशा विल नॉट, ये आप लोगों ने सारी खुद ही लिख लेनी है, पास द एग्जाम। ठीक है, या तो एफ का मतलब ये फेल हो जाएगी, या इसको नॉट एन बी कर दें, इससे कोई इशू नहीं होता। तो वो पास की परसेंटेज क्या थी, पास की क्या थी, ये 0.85 था। अच्छा, ये काम ना आप लोगों ने नहीं करना, हमने तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, प्रोबेबिलिटी बेसिकली परसेंटेज ही होती है। ठीक है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए बताया। तो 0.85 क्या था कि वो पास कर देगी, तो नॉट पास क्या है, ये 0.85 इस साइड पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो रहा है, माइनस। गुड, ठीक है, हमने यही बताना था ना।